महफिल भी रोएगी यह दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी यह दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। तो चलिए, अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं, 12th बोर्ड में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स, कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छा मार्क्स आए, बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, तो हर कोई चाहता है कि अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि देखिए, आपका पहली बात है कि आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम के बारे में, आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ें आपको नॉलेज होने चाहिए। दूसरी बात कि मान लीजिए कि आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में पता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में टोटल कितना 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप कहते हैं फुल पैसा वसूल। कभी आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, कभी आप मान लीजिए मूवी देखने गए थिएटर में, ठीक है, और वहाँ गए, उसमें पता चलता है कि वहाँ बैठे और मूवी बहुत शानदार, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो बाहर निकलते तो क्या कहते हैं कि भाई चलो फुल पैसा वसूल हुआ है, ठीक है, कि हमने पैसा खर्च किया तो चलो अच्छा सा मूवी देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होते हैं, कोई मतलब अपने आप से गिला शिकवा नहीं होता है कि चलो भाई पैसा भी खर्च हो गया, बकवास मूवी देख ले, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है ना, फुल मार्क्स वसूल कराएगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? आपका फुल मार्क्स वसूल कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी काटने का चांसेस ही नहीं है। अगर आप जानते हैं कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए को आप क्लियर कर दीजिए, वो सही है तो वो पूरा का पूरा नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव का स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे वीडियो को भी दूसरे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम आपके साथ लिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और पिछले क्लास में हम आपको करा दिए थे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने करा दिया था। तो आज हम उससे आगे करेंगे, तो करते हैं आज। देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर पहला है 27 है। एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, एक चीज़ और होता है कि बहुत लोग सोचते होंगे कि सर आसान, मैं पढ़ाए हो तो आपको पढ़े होंगे तो आपके लिए हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन समझिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप अगर जब पेपर देने जाएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको दिखेगा इसी टाइप का पेपर है, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कई बार होता है कि आप चैप्टर पढ़ लिए, उसको लगातार 20 दिन 25 दिन 1 महीना छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आप चैप्टर्स भूल गए हैं, ऐसा लगने लगता है, ऐसा फील होता है कि आप चैप्टर्स भूल गए। तो इससे ऑब्जेक्टिव करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप चैप्टर से कनेक्टेड रहेंगे, आप चैप्टर्स का क्वेश्चन बनाते तो उससे कनेक्टेड रहेंगे, और दूसरी बात, आपकी कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज होता रहेगा, तो आपको ऐसा कभी नहीं फील होगा कि मैं चैप्टर ये भूल गया हूँ, ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करिए, जिसको मान लीजिए जिसको लगता है कि आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन लिखिए, आप खुद से सॉल्व करिए, अब फिर हमारे सॉल्यूशन को सुन लीजिए, बस फिर आगे निकल जाइए। ज़्यादा कई बार होता है तो आप थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा वीडियो जितना आएगा आप उसको देखिए, टाइम निकाल के, बहुत सारे टाइम होते हैं आपके पास, जब छुट्टी का टाइम मिलता है उस समय ये सब वीडियो का आप क्या करिए, देख डालिए सबको, या पर डे आप एक फ़िक्स टाइम कर दीजिए कि इतना बजे मैं इतना से इतना के बीच में मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। एक कॉपी आप बनाइए जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या बोला है इसने? कह रहा है कि इफ़ ए बराबर 1 2 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी जो आपको दिया है ये दिया हुआ है आपका 2 3 4 2 3 4, ठीक है, एंड सी ये क्या दिया हुआ है, ये 1 5 और दिया हुआ 0 2 1 5 0 2। तो आपसे पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट ऑर्डर। अच्छा, विच
वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट ऑर्डर। आपको बताना है कि किसका ग्रेटेस्ट ऑर्डर है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसने कि ए बी का बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, ए बी का। दूसरा बोल रहा है आपको कि ऑप्शन पहला ए बी हो गया, दूसरा हो गया बी ए, और सी ऑप्शन हो गया आपका ए बी, और ये सी हो गया, और फिर आपको बोला ए सी और बी, ए सी और बी। ठीक है, ये बोल रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन वाले ने हमको जो बोला उसको ज़रा सा देखते हैं क्या क्या बोला इसने, उसको हम थोड़ा वेरीफाई करवाते हैं। देखिए अपने से ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया, और पूछ रहा है कि बताइए किसका ऑर्डर ग्रेटेस्ट होगा। तो इस सब को हम वेरीफाई कराते हैं। पहली बात कि आप चेक करिए क्या ए बी यहाँ पॉसिबल है निकालना। बोले थे ए बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए ए बी क्या होता है। हमने सिखाया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब एग्जिस्ट करता है जब पहले का कॉलम दूसरे के 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका ए बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर देखिए कितना है, ये 1 क्रॉस 3 का है। इसका देखिए ये 3 क्रॉस 1 का है, नहीं तो ये वाला तो अपना होगा ऑर्डर, इसका ये ए बी निकालना पॉसिबल है। तो आप ये बताइए ए बी से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा। तो सर यहाँ देखिए ना, ये वाला कट जाएगा ए बी करेंगे तो, नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ए बी लिखेंगे तो ए का ऑर्डर हो गया आपका 1 क्रॉस 3 का, और बी का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1 का। तो यहाँ 3 से 3 कटेगा, तो आने वाला जो ऐसा यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 क्रॉस 1 का। कितना का मैट्रिक्स आएगा, 1 क्रॉस 1 का। थोड़ा छोटा डब्बा बना देता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ से आने वाला है 1 क्रॉस 1 का आने वाला है। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग बी ए निकालते हैं, बी ए चेक करते हैं। बी में देखिए बी का ऑर्डर क्या बोला है इसने, 3 क्रॉस 1। और फिर क्या बोला है इसने, ए का ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। अच्छा भैया ये तो हो गया, ये दोनों कटा, तो यहाँ से आने वाला जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना का आने वाला है, ये आने वाला है आपका 3 क्रॉस 3 का। कितना का आने वाला है, 3 क्रॉस 3 का। तो बी हो गया। अब हम आगे वाला चेक कर लेते हैं। तो आगे वाला देखिए क्या बोला, ए बी। तो ए बी तो भाई ठीक है, ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 1 क्रॉस 1 का, और 1 क्रॉस 1 आ रहा है। ए बी से जो मल्टीप्लाई यहाँ से होगा उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ देखिए ए बी, और ये क्या बोला था सी। तो आप ज़रा ये देखिए कि ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा था, 1 क्रॉस 1। तो यहाँ से जो ए बी बन रहा है ये 1 क्रॉस 1 का बन रहा है। सी का ऑर्डर कितना है, सी का है 2 क्रॉस 2 का। तो क्या बताइए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर इसका कॉलम इसके 2 के बराबर नहीं है, तो ये तो पहली बात पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सीधा गलत हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए सी देखें। अब ए सी देखिए, ए का ऑर्डर, ए का कॉलम कितना है 3, और सी का कॉलम कितना, रो कितना है 2। तो ये भी ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बना ये दोनों बचा था अपना, और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्डर किसका है, बी ए का है सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका क्या 1 क्रॉस 1 का और इसका 3 क्रॉस 3 का। इसीलिए सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्डर जो आपका बनता है वो किसका बनता है, बी ए का बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ग्रेटेस्ट ऑर्डर किसका हो गया, बी ए का। तो आप लिखिए, बहुत बढ़िया, आप इसको छापिए। फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ कि आप वीडियो आपकी सही आ रही है। शानदार, सही आ रहा है। इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं हम, ठीक है। 28 देखिएगा। 28 में क्या बोला था इसने, अच्छा 28 में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। बढ़िया, 28 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स of same order, square matrices of same order, ठीक है। इसने क्या बोला फिर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और देन the true statement will be, then the
ट्रू स्टेटमेंट्स विल बी। तो बताइए आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। क्या बोला ऑप्शन ए वाले ने बोला, ऑप्शन ए ने क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर बोल रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बोल रहा है। बी वाले ने बोला कि ए बी जो है ना ये बराबर है बी ए के, ए बी बराबर है बी ए के, ठीक है। सी वाले ने बोला ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ये बराबर है किसके, ए बी के। और डी वाले ने आपसे बोला कि नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, यही बोल रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि और सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम ऑर्डर का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी ये दिया हुआ कंडीशन ए प्लस बी, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ के लिए ट्रू है। तो ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। हमको क्या पता है, हमको ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये दिया है। अब ज़रा सोचिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को तोड़ता हूँ, ज़रा इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इस ए का इस ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इस ए का ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर, इस ए का इस बी के साथ होगा तब माइनस में ए बी हो जाएगा, फिर इस बी का इस ए के साथ होगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब फिर इस बी का इस माइनस बी के साथ होगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप ज़रा यहाँ पे समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया था और यहाँ पे आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर ए स्क्वायर माइनस अच्छा ए बी अब प्लस बी ए अब माइनस बी स्क्वायर। अब ज़रा देखिए ये वाला स्टेटमेंट दोनों इक्वल कब हो सकता है, ये वाला स्टेटमेंट इक्वल कब हो सकता है, ये स्टेटमेंट इक्वल तब हो सकता है जब ए बी और बी ए दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कह रहे सर ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ए बी और बी ए जैसे ही बराबर होगा ना, मान लीजिए ये भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और LHS में भी अपना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी। ये कंडीशन इज दिस कंडीशन इज होल्ड व्हेन ए बी बराबर बी ए। ये तब होल्ड करेगा जब ए बी और बी ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी और बी ए क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। लिख डालिए, ए बी और बी ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये वाला कंडीशन अपना होल्ड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप छापिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है, इसमें बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, बढ़िया। तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। और करिए सारा का सारा वीडियो कंप्लीट आप देखिए, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये ज़रा देखिएगा। क्या बोल रहा है कि 1 0 1 1 0 1 0 0 0, फिर क्या दिया हुआ है 1 0 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन आपसे बोल रहा है कि देन ए स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। नहीं, ए स्क्वायर क्या होगा। और ऑप्शन अपने को दिया है, ए ऑप्शन दिया है ए, बी ऑप्शन दिया है कितना -a, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2a और डी ऑप्शन दिया हुआ है -2a, ठीक है। ये तीनों 4 ऑप्शंस है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे, a इंटू ए हो जाता है अपना ए स्क्वायर, तो करिए इसको, ये हो जाएगा 1 0 1, फिर हो जाएगा 0 0 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ भी वही आ जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। सिंपल सी बात क्या बोलते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखिए तो R1 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ करिए, 1 इंटू ये वाला 1 हो गया, 1 हो गया, ये 0 इंटू ये वाला 0
प्लस में 0 हो गया, प्लस ये 1 इंटू ये वाला 1 प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराएंगे तो देखिए इसका सारा एलिमेंट 0 है, तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा अपने आप को क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। किसी से भी मल्टीप्लाई होगा क्या बनाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सारा का सारा क्या बनाएगा, 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। ये बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि 0 इंटू 1 0, फिर ये 0 इंटू 0 0, फिर ये 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या बनाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। बढ़िया, अब इसका करें, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 1 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये तो फिर 0 बनाएगा इसका सारा, तो यहाँ पे तो खैर पूरा 0 आने वाला है, यहाँ प्लस में 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ होगा 0, ये भी इसके साथ होगा 0, ये भी इसके साथ होगा 0, बोले तो ये वाला तो भाई पूरा 0 आ रहा है नहीं। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराते R1 का पहले इसके साथ कराइए। ठीक है, R1 का C3 के साथ या C3 के साथ, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो फिर दिख रहा है कि ये पूरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 1। बढ़िया, ये देखिए आ क्या गया, ये बना क्या, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और ये 0 हो गया 2 हो गया। यहाँ से क्या बना, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि इस वाले मैट्रिक्स से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा ना, जैसे ही आप 2 कॉमन लीजिएगा 2, तो ये बन जाएगा क्या, ये 1 0 1 0 0 0 1 0 1, और ये है क्या, ये अपना ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2A आ गया। इसका मतलब क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, 2A। तो 2A कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 2A कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा। उसके आगे हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो इसको मिटा दूँ क्या, तो चलिए इसको हटाते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, 30 वाले ने बोला था कि इफ़ ए का वैल्यू दिया हुआ है। देख भाई, ए बोला है इसने क्या, 30 में देख, ए बोला है इसने कि ये आपको दे रहे 5005, ठीक है, और बी वाले ने क्या बोला कि लो भाई तोड़ा हम का देते हैं, इसने बोला कि हम तोड़ा देते हैं का कि ए बी सी, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दिया और डी दिया। ठीक है, अब इसने बोला कि देन ए बी, तो कह रहा है कि ए बी बता, ए बी हो गया ये। ठीक है, और ए बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है भैया क्या होगा, कि ए ऑप्शन बोला कि इसने बी, ये ऑप्शन क्या बोला बी, और बी ऑप्शन जो बोला ये 5B, क्या बोला इसने 5B, और सी ऑप्शन क्या बोला, सी ऑप्शन बोला कि बी का ट्रांसपोज, और डी ऑप्शन बोला इसने नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए भाई साहब, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो सिंपल है भैया, ये वाला आने जा रहा है, लग रहा है कि ये वाला ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए अपने को दिया है ए बराबर कितना दिया हुआ है, ये 5005। क्या मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे बेशक सर ले लीजिए 5 कॉमन, क्या मैं ले सकता हूँ 5, तो कह रहे हाँ सर ले लीजिए। इसमें से मैट्रिक्स में तो आप सिखाए ही हैं कि अगर कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स है कॉमन। अगर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो सभी जगह से 5 निकल जाएगा। तो जब भाई देख मेरे यहाँ से जब 5 निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 होगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि ए बी निकालना है भाई, क्या निकालना है ए बी, तो हम निकाल देते हैं ए बी। क्या निकालते हैं ए बी निकाल देते हैं। देख भाई अब ए बी का ए का मान तो इतना दिया हुआ है नहीं, और बी का मान हमको पता है, तो हम भाई क्या करते हैं कि ए बी निकालते हैं ए बी। अब देख भाई ए के जगह पे लिखते हैं 5 × 1001, और बी के जगह पे क्या लिखते हैं ये ए बी सी डी। अब आपको पता है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या ये दरअसल क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्या लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी मैट्रिक्स में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं। बोले तो सर अगर ए मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा ए मिलेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसमें हमको यही मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 5 टाइम्स और ए बी सी डी। क्यों ऐसा बोल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख देते साइड में, ठीक है, वी नो डैट क्या
कि अगर भाई यूनिट मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे या किसी मैट्रिक्स में यूनिट से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका ये हमेशा क्या होता है, ए ही होता है, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया। तो यहाँ से देखिए, और ये है क्या अपना बी मैट्रिक्स है, इसका मतलब भाई ए बी का जो वैल्यू आया ना वो क्या आया, 5b आया। क्या आया इसका वैल्यू, 5b। कौन सा ऑप्शन है 5b, यहाँ बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, 5b, बी ऑप्शन। तो छापिए इसको। तो हम लोग इसको कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं भाई। मिटाए क्या, मिटा दें, बिल्कुल मिटा देंगे। अब चलिए करते हैं 31 क्वेश्चन। 31 में क्या बोला इसने, 31 में हमको बोल रहा है, देखो क्या बोला है इसने। 31 में बोला है कि इफ़ ए दिया हुआ है, क्या बोला इसने कि भैया लो ए दे दे, ए दे दिया। ये हमको क्या दिया, ये बोला कि भाई लो तुमको हम आई दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं, फिर आई दे रहे हैं। और हम थोड़ा सा क्या पूछ रहे हैं कि आप देन हमको बताइए कि ए स्क्वायर क्या होगा, देन हमको बताइए ए स्क्वायर क्या होगा। और ऑप्शन भैया इसने हमको दिया है, क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 दिया, -1 दिया हुआ है। बी ऑप्शन हमको दिया हुआ है इसने, देख भाई ये -1 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, -1 दिया है। और सी ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1 दिया हुआ है, 0 0 1 दिया हुआ है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको -1 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया, 1 दिया है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिया है। तो भैया आई क्या होता है, आई के बारे में आप जानते हैं, आई क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। सर इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं, तो वो नंबर को, किसी नंबर को भी हम इमेजनरी तब उसको बोलेंगे जिसका हम क्या करें, स्क्वायर करने पे हमको नेगेटिव नंबर मिल जाए। सर एक बार फिर से बोलिए, तो क्या बोले आप, हम ये बोल रहे हैं कि इमेजनरी उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। तो कह रहे सर स्क्वायर करने पे तो हम पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर जब पढ़ाया था आपको, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे क्या किया था, आई का स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो इसीलिए हम आई को क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर। क्या बोलेंगे आई को, इमेजनरी नंबर। तो देखिए इसका मतलब आई क्या है, आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं भाई, आयोटा। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन, तो ई बराबर क्या हो गया, ए हमको क्या चाहिए, ए दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर निकालना था। हम ए स्क्वायर को बोलेंगे ए इंटू ए, और बोल भाई ये आई 0 0 आई, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई 0 0 आई, इसके साथ नहीं करा देते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए R1 का C1 के साथ आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 0 इंटू ये देखिए 0 इंटू ये 0 0, फिर देखिए ये 0 इंटू आई 0, प्लस आई इंटू 0 0, फिर यहाँ से देखिए आई इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू आई 0, प्लस आई यहाँ पे देखिए 0 इंटू 0 0, प्लस आई इंटू आई स्क्वायर। और इसको थोड़ा सावधानी से आप देखिएगा ना, तो आई स्क्वायर और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी आई स्क्वायर हो गया। और भैया आपको पता है क्या कि ये आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये -1 0 0 और ये -1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो छापा जाए इसको, ठीक है, छापिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 ये मिस प्रिंट है, ठीक है, ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला, देखिए 33 वाले ने बोला, ये बोला कि इफ़ द मैट्रिक्स क्या बोला कि इफ़ द मैट्रिक्स ए बी बराबर 0। अच्छा भाई लो ए बी दे दिया 0, देन तब आपसे क्या बोल रहा है इसने, ये आपसे मांगता है क्या, देखो भाई क्या मांग रहा है हमसे मांगता है कि क्या ये बराबर 0 होगा और b बराबर 0। ठीक है, b वाले ने बोला कि अच्छा कहते a बराबर 0 एंड b बराबर 0। ठीक है, दूसरी बात बोला c वाले ने बोला, क्या बोला इसी वाले ने कि अच्छा सर ऐसा बोल रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी आइदर A0 B0। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A और B 0 होगा, ऐसा इसने बोला हुआ है।
अच्छा, सी डी वाले ने क्या बोला कि ऑल द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अच्छा, ये बोला कि भाई ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्या सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा इसने बोला है। ठीक, अब देखिए क्या हम अब चाहते क्या हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि इसने हमको बोला है कि इफ़ द मैट्रिक्स दिया ए बी जीरो है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर ए बी जीरो है तो क्या ये जरूरी थोड़ी है कि ए बी जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो। हाँ, ये दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो जीरो तो हो जाएगा, 100% है। लेकिन ये दोनों जीरो नहीं भी होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जीरो नहीं भी होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये जीरो, इस दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी ये जीरो हो जाएगा, चलेगा। लेकिन ये दोनों जीरो नहीं भी होगा तो भी ये चलेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी आइदर ए जीरो और बी जीरो। हाँ, ये सही बोला है कि कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो हो या बी जीरो हो। ये बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि ए भी जीरो हो या बी भी जीरो हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जीरो नहीं भी लेंगे, बी जीरो नहीं भी लेंगे, तब भी किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसने बोला कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। लेकिन मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कैसे ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मान लेते हैं ऐसा 1 0, ये चलिए ठीक है, 0 1 0 ले लिया, ठीक है। और बी ले लेते हैं 1 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, ए बी मान लीजिए करते हैं, तो 0 हो जाएगा 1 0 0, और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 0 0। क्या आपसे मैं यहाँ से पूछूँ क्या ये भी ए जीरो है, क्या ये जीरो है, तो सर नहीं जीरो है। क्यों नहीं जीरो है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जीरो होता है तब ना इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी जीरो नहीं है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो भी इसको प्रोडक्ट करते देखिए क्या आएगा। अब देखिए इस 0 इंटू 1 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ ये 0 इंटू 1 होगा 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 इंटू 0 होगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 0 इंटू 0 होगा 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 0 होगा 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से देखिए 0 इंटू 0 0, प्लस ये 0 इंटू 0 0। अब क्या देखिए ये वाला क्या आया, ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ क्या दिखा कि हम क्या किए कि ए को 0 नहीं माने, बी को भी 0 नहीं माने, तब भी उसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसने बोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी आइदर ए 0 बी 0, ये जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 होना चाहिए, नहीं भी होगा तब भी ये सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, मैंने वेरीफाई भी आपको करवा दिया। तो चलिए लिख लिया आप, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, लिखिए इसको जल्दी से। बचना, ठीक है, इसको लिखिए लिखिए लिखिए। और देखिए मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मार्क्स अच्छा है, ठीक है, और आप भी वर्क करिए, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कोई भी टीचर्स, कोई भी हो, मैं सबकी बात करता हूँ कि कोई भी कितना भी पढ़ा दे, टीचर्स के पढ़ाने से बच्चा का ये नहीं है कि उसका, हाँ टीचर्स का कुछ रोल होता है, ये मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं टीचर्स मान लीजिए अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं तो फिर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। लेकिन टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि सब टीचर लगभग पढ़ाते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कुछ बोलता हूँ, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सब लोग पढ़ाते हैं। हाँ वही होता है, कुछ लोग क्या एक्सप्लेन करने का तरीका ज़्यादा आसान होता है, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा टफेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, उसी चीज़ को पढ़ाते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ वही सब लोग पढ़ाते हैं, जो आप सब लोग पढ़ाते हो वही मैं भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने घर से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ वही पढ़ाता हूँ जो किताब में लिखा हुआ है, जो किताब में दिया हुआ है, और वही पढ़ना भी चाहिए आपको। कोई बोलता है कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, कि किताब में जो सब नहीं मिला वो सब मैं पढ़ा दूँ, तो आप भैया उसको बोलना कि भैया मना करता हूँ कि आप मेरे को वो सब ना पढ़ाओ, आप मेरे को वही पढ़ाओ कि जो बुक में दिया हुआ है, मैं बुक से बाहर नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? क्योंकि हमने को आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो किताब से ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके जो सिलेबस में है वही से आएगा, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से आएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक्स नहीं दिया है उससे बाहर से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सीधा मना कर दो कि भैया आप बाहर से पढ़ा दो ना, तो आप हमको बाहर वाला नहीं पढ़ाओ, हमको वही चीज़ें पढ़ाइए जो एग्ज़ाम में आना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए
आपका रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना वर्क करेंगे आपका, देखिए सक्सेसफुल होते हैं आप, आपका अच्छा मार्क्स आता है, इसमें आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी तो है ही, हम तो आपको कराते ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई चलो तुम ऐसे बनाओगे ना, ये सवाल को ऐसे डील करना, तुम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए कि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे काम करेगा, ठीक है। और काम रहता है उनका कि वो उनका काम है कि उसको रिवाइज करना, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना। वो कर लेता है, जो स्टूडेंट ऐसा कर लेता है उसका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। अब सोचिए ना, आपके क्लासरूम में ही बहुत लोग बैठे रहते हैं, अब उसमें क्या होता है कि कुछ का अच्छा मार्क्स आता है, कुछ का ख़राब आ जाता है। ऐसा क्या रीज़न है? इसका सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर किसी एक को ज़्यादा पढ़ाएगा, किसी एक को कम पढ़ाएगा, नहीं। क्लास में अगर सब बैठा है तो सबको सेम ही पढ़ाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक को ज़्यादा पढ़ा दिया, किसी एक को कम पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो डिफरेंस तब होता है कि क्या होता है कि कुछ लोग क्या करता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो घर पे जाके कॉपी को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या सर ने पढ़ा है भाई, क्या क्या पढ़ा है, कि क्या रिवाइज किया, क्या फार्मूला सब है, सब उसको देखता रहता है, थोड़ा थोड़ा दिन पर चैप्टर सबको रिवाइज करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करता है कि उसको बस यहाँ से गए, बस कॉपियाँ रखा, उसके बाद उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या करना है उसको, ठीक है। वो छोड़ देता है, वो क्या करता है, कॉपी छोड़ देता है, फिर कल आता है क्लास में और उसको पता ही नहीं रहता कि कल क्या पढ़ाया गया था। अब मैं उससे पूछूं कि भाई बता क्या होता है, पता नहीं सर। अब क्यों नहीं पता है भाई, तेरे को कल पढ़ाया था, क्यों नहीं पता है तेरे को? हाँ, क्यों नहीं पता है? नालायक हो ना। इसका यही मतलब है कि आप नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा, आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा था 34? देखिए 34 में क्या बोला, इसने बोला है कि ए जो दिया है ना, ये आई दिया है, ज़ीरो दिया है, ज़ीरो दिया, आई दिया हुआ है। कह सर ये तो अभी किए थे, नहीं वो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये दिया है एंड बी दिया हुआ है 0 -1 -1 0, ठीक है। देन a + b × a - b, देन a + b × a - b, ठीक है। इज़ पहला ऑप्शन दिया, ये क्या होगा, a² - b² होगा। दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, a² + b² a² + b²। सी ऑप्शन दिया हुआ है a² - b² a² - b², अब प्लस में ba, अब प्लस में ba, अच्छा ba 2 बार दिया हुआ है, चलो ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको नॉन ऑफ दीज। क्या दिया हुआ, नॉन ऑफ दीज। क्या दिया हुआ, नॉन ऑफ दीज। अब देखो हमसे क्या बोला था, हमको ये ए दे दिया और बी दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि a + b × a - b क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, a + b × a - b को ज़रा चेक करिए क्या आता है ये। तो देख भाई, ये a का x से मल्टीप्लाई होगा a² आएगा, और a का इस b से होगा तो माइनस का a भी आएगा, अब प्लस इस b का ऐसे होगा तो b आ जाएगा, हाँ माइनस का b² हो जाएगा, और b आ जाएगा, ये b² हो जाएगा। और अभी हमने थोड़ा देर पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या किए थे कि हम लोग बोले थे कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू हो सकता है, जब a और b क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही a और b बराबर होता है, अब क्या चेक कर लेते हैं, अब हम चेक करते हैं क्या यहाँ a और b दोनों बड़ा, a b और b दोनों बराबर है। हम यहाँ पे इन दोनों का मान चेक करते हैं, ये दोनों बराबर आ जाएगा तो ये दोनों करके क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से बच जाएगा a² - b²। क्या बच जाएगा, a² - b², जो कि ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना है कि इसको चेक करना है कि आपको a b और b क्या आता है। पहले इसको क्या करिए, आप चेक कर लीजिए। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार a b निकालते हैं। देख भाई a b क्या दिया हुआ है, i, और ये 0 0 i, और b दिया हुआ है आपको 0 -1 -1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो i × 0 0 हो जाएगा, और 0 × ये, अच्छा i × 0 0 हो जाएगा, 0 × ये भी 0 हो जाएगा, +0। अब देखिए 0 × 0 0 हो जाएगा, i × ये 0 हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 × 0 0, और ये i × -1 -i। यहाँ से देखिए फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये -i अब +0, ठीक है। यहाँ से अब इसका हो गया, अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 0 + 0। अच्छा क्या आ गया ज़रा देखते हैं, ये दरअसल आपको मिला, यहाँ देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया, -i मिला, यहाँ भी -i मिला, यहाँ 0 मिला, ए भी मिला। अब हम क्या बी ए चेक कर लेते हैं, क्या बी ए यही आएगा, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी एक बार चेक करते हैं,
तो ये 0 -1 0, सॉरी यहाँ पे -1 और ये 0, और आई ये वाला लिखते हैं I 0 0 I। अब इन दोनों को चेक करते हैं। देखिए ये 0 × I 0 हो जाएगा, और ये -1 × 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -1 × I -I हो जाएगा, अब प्लस 0 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 × 0 0 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से -1 × I, यहाँ से क्या हो जाएगा -I हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 0 × 0 0 1 -1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × I ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सही से लिख के देखिएगा ना, तो वो सेम आ चुका है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आया -I आया, और यहाँ पे भी -I, यहाँ पे 0, और ये दिख रहा है कि AB जितना आया था वही इतना BA भी आ गया। AB और BA दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। AB और BA क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब जैसे ही हम AB और BA को बराबर डालेंगे, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि AB जो है ना ये बराबर है BA के। AB किसके बराबर है, BA के बराबर। तो भैया देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो A² हम माइनस का AB और BA के जगह पे भी क्या लिख देते हैं AB, माइनस का BA²। तो दिख रहा है ये दोनों कट गया, तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या बचा, A² - BA², और जो कि ऑप्शन नंबर A, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, A है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये ऑप्शन नंबर अपना A सही है। ऑप्शन नंबर A क्या है, सही है। तो आप इसको लिख डालिए, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कभी कर लेता हूँ बीच में। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहाँ गया, 35 नंबर ये दिया हुआ है। 35 नंबर A = दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, सॉरी ये 35, हाँ 35 यह है। क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया 1 1 0 1, अच्छा ये दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है A दिया हुआ है। और क्या बोला इसने, B दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0 1 सॉरी 1 0, ठीक है। और देन आपसे पूछा देन AB बताइए AB क्या होगा। तो E ऑप्शन दिया आपको, ये 0 0 0 0 ये दिया हुआ है। B ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, B ऑप्शन कैपिटल B लिख दिया हूँ, तो ये आ जाएगा आपको, ये दिया हुआ 1 1 1, ये 1 ये भी 1 और ये 0। C ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ देख 1 0 0 1, और D ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये 1 1 0 1, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया, ये आसान सा क्वेश्चन है। देख भाई A आपको दिया हुआ है इतना और B दिया हुआ है, तो हम AB निकालते हैं। देख भाई A लिखते हैं, ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ B का मल्टीप्लिकेशन, तो B में क्या था 0 1 0, ये भी 1 और ये 0, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए 1 × ये 0 हो जाएगा 0, ये 1 × ये 1 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 और ये 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 1 ये 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, और ये वाला हो गया, और 0 × 1 ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा ऐड करिएगा ना, तो यहाँ से 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 0। और ये वाला देखिए ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है अपना, तो ऑप्शन भैया B ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। तो ऑप्शन B आपका सही हो गया, ऑप्शन B क्या हो गया, सही हो गया। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 36 क्या बोलता है, क्या बोलती है जनता, जनता क्या बोलती है जी। देखिए जनता बोलती है कि सर और क्वेश्चन कराया जाए। क्या बोलती है जनता, कि सर और क्वेश्चन कराया जाए। कह रहे ना सर, ना उतना मत कराइए सर, कम ही कराइए क्वेश्चन। वाह बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, हाँ अरे तो बहुत कराएंगे तब ना थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। एक एक चैप्टर को ऐसे बना डालो कि तुम याद हो जाए थोड़ा, मान लो इसके एग्ज़ाम के बादों तक थोड़ा याद रहे,
अरे वाह सर, एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे याद करके। अरे बड़ा जरूरी है, याद रहेगा तो अच्छी बात है ना जी, ठीक है ना। हाँ सही है 1। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 1 to 1। देन आपसे क्या बोला, देन ए बी का ट्रांसपोज बोल रहा है। नहीं भाई, क्या बोला, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो लो भाई, और ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया हुआ है -3 -2 10 7। बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ -3 -2 10 7। ऐसे सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है -3 10 7 -2। डी ऑप्शन दिया हुआ डी। ये ऑप्शन दिया हुआ है कितना 3 to 10 7। 3 to 10 7, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहली बात कि हमको क्या बोल रहा है कि ए बी निकालना है, तो पहले ए बी निकालिए, उसके बाद हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए बी निकालते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या बोला था, ये बोला 1 -2 1 और 2 1 3, और ये हो गया। और बी वाले ने क्या बोला 2 3 1 1 2 1। अब इसको देखिए, इसका आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आने वाला वो मैं बताता हूँ। ये 2 × 3 का है, ये कितना 3 × 2 का है। तो इसका मतलब आने वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना 2 × 2 का आने वाला है, क्योंकि ये 3 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 का आने वाला है। तो देखिए क्या बनेगा मैट्रिक्स। अब हमने क्या बोला, R1 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो 2 हो जाएगा। -2 का इसके साथ करेंगे तो -6, 1 का इसके साथ होगा तो +1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 2 2 4 +1 और इंटू 3 हो जाएगा, +3 × 1 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 1 और -4, फिर क्या हो जाएगा +1। फिर यहाँ से देखो 2 अब प्लस ये भी 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। और थोड़ा भैया इसको लिखा जाए थोड़ा सही से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 और ये 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 2 1 3 और 6 क्या होगा 3 होगा, -6 में से घटेगा तो कितना, -6 में से घटेगा तो -3 आ जाएगा। नहीं, और यहाँ देखिए 4 और ये कितना हो गया 3 3 6 6 4 10, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 1 और 1 2 और 4 में से 2 -4 + 2 हो जाएगा तो कितना -2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहीं पे। अच्छा पहली बात सॉरी, अभी तो ए बी आया, अभी क्या है ए बी आया। अब हमको क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। हमको ए बी तो मिल गया है, ए बी मिल गया है। ए बी क्या मिला -3 -2 और 10 7। अब हम 7, अब इस क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हमने क्या सिखाया कि ट्रांसपोज जैसे ही करना हो ना तो रो को कॉलम बना दीजिए। ट्रांसपोज जैसे ही निकालना हो तो रो को क्या करिए, कॉलम बना दीजिए। जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा। तो पहला रो कितना है -3 -2, पहला रो क्या हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 10 और 7। और ये वाला ऑप्शन देखिए कहीं पे -3 -2 10 7, -3 -2 -3 -2 10 7, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको करिए कंप्लीट, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दे, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, मिटा देता हूँ। अब ये 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 क्या बोला था इसने, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ अपना क्या 4 2 -1 1, ये दिया हुआ। देन आपसे बोल रहा है कि देन a - 2a 2i, और क्या बोल रहा है फिर a - 3i, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है a², क्या मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं, ए में दिया हुआ है a, बी में दिया हुआ है i, सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है, डी बोले तो स्मॉल डी लिखता हूँ, ये 5i, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं आपके। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसने जो बोला वो करिए। या तो a - 2i और क्या हो जाएगा a - 3i, नहीं
a-2i और a-3i। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इसके साथ होगा तो माइनस का 3i इंटू ए हो जाएगा, नहीं। और यहाँ देखिए फिर इसका इसके साथ होगा तो माइनस का 2i इंटू ए, और फिर इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 और i इंटू आई स्क्वायर, नहीं। तो अब भाई देखो यहाँ ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर पता है कि i इंटू 3 ये क्या हो जाएगा ए। किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स, तो ये ए हो जाएगा माइनस का 2, और ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और प्लस में 3i हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब क्या करते हैं सर, अब कुछ नहीं करना है सर, अब इसको थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस में 6i, सॉरी 6i नहीं 3i, क्या हो जाएगा, सॉरी 6i, क्योंकि 3 दूना 6 हो गया था तो ये 6i स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या 6i आ जाएगा, और 6i। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको ए स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे ए तो ऑलरेडी दिया है, और 6i, तो ये सब निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर पहले मेन है लिखना, तो 4 2 -1 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करते हैं, 4 2 -1 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 में 4 से होगा 16 हो जाएगा, और 2 और -2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -4 और ये कितना हो जाएगा -1, और फिर देखिए ये 4 होगा, 4 दूना 8, और फिर 2 + 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा -2 और फिर +1, ठीक है, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, 5a निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 5a के लिए हमको क्या चाहिए कि a में 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये क्या दे 4 2 -1 1, तो क्या बन जाएगा 4 पंचे 20, और 4 दूना 8, और ये -5 + 5, ये बन जाएगा। और 6i क्या हो जाएगा, सिंपल i में क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम निकालते a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस 6i। यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू लिखते हैं, ए स्क्वायर कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर लीजिए, क्या आया ए स्क्वायर, 16 में से 2 घटा 14 हो गया, और यहाँ पे ये 10 हो गया, और ये कितना -5 हो गया, और ये -1 हो गया, नहीं इसको लिख देते हैं 14 10 -5 -1, ये हो गया माइनस का 5a, और 5a का वैल्यू हम लोग निकाले कितना आया है, ये आया आपको 20 8 -5 +5 और प्लस ये लिखा हुआ है 6i के, मतलब 6i भी हम लिख ही देते कहीं पे, यहाँ पे लिखिए इस बॉक्स में लिख देते, देखिए 6i 6 इंटू आई लिखना है, इसका मतलब 6 और 1001, तो बोले तो कितना आ जाएगा 6006, नहीं यही आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 6006। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 0 आने वाला है, क्यों आपको दिखेगा, अब यहाँ देखिए हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों को ज़रा जोड़ दीजिए, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ता हो प्लस बता 14 से 20, और 10 में 0 जुटेगा तो ये 10 ही रहेगा, 10 में 0 जुटेगा तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलती एक हो गया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 दूना 10 हो जाता है, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 ठीक है। अब देखिए कहाँ पे, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 10 में 0, यहाँ पे देखिए इस 10 में 0 ऐड हुआ तो 10 ही रह गया, इस -5 में 0 ऐड होगा तो -5 हो गया, इस -1 में 6 ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 में -1 ऐड होगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये घटेगा 20 10 और -5 5। क्या आप इन दोनों के सेम नहीं लग रहा है, क्या ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहा है, क्या ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम है तो बराबर में से बराबर घटता है तो क्या मिलता है 0, इसका मतलब कौन सा वैल्यू मिला आपको 0, ये वाला मिला, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स दोनों क्या बराबर और दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर, तो आप लिखिए इसको, ये क्या हो गया आपका आंसर, इसको लिख डालिएगा। मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 हो गया, 38 नंबर। 38 में क्या बोला कि इफ़ ए बराबर क्या बोला है इसने, इफ़ ए क्या बोला, ए देखिए
ये आपको बोला 0 -1 0 -1 1 0, ठीक है, ये बोला। एंड बी बराबर 0 आयोटा 0। देन आपसे क्या पूछा, देन क्या आपको ऑप्शन दे रहा है कि ए में ऑप्शन जो दिया है ना, ए स्क्वायर और बराबर होगा बी स्क्वायर बराबर आई होना चाहिए। चलो ठीक है। फिर बी ऑप्शन बोल रहा है आपसे कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और बराबर -i। चलो ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला, सी ऑप्शन क्या बोला इसने, सी ऑप्शन में बोला कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई और बी स्क्वायर जो होगा ना ये -i होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन बोला, डी ऑप्शन क्या बोला इसने कि ए स्क्वायर जो है ना -i है, -i, ए स्क्वायर क्या है -i और बी स्क्वायर जो है ये i है। तो देखिए सॉल्यूशन सिंपल सी बात है कि हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 -1 1 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करेंगे, -1 1 0। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, ये 0 × 0 0 हो जाएगा, -1 × -1 -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 0 0 और ये 0 0, यहाँ से देखिए 0 और -1 तो ये 0 हो जाएगा, और -1 0 ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो ये -1 और फिर ये 0, तो यहाँ से ये क्या बना, ये बना आपको -1 0 0 -1। तो इसको माइनस कॉमन जब बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। इसका मतलब ये क्या आ गया, -i आ गया। ये क्या आ गया, -i आ गया। इसका मतलब ए स्क्वायर आपको क्या मिला, ए स्क्वायर जो मिला वो -i मिला। ए स्क्वायर क्या मिला, -i। तो ए स्क्वायर -i कहाँ, यहाँ पे है ए स्क्वायर -i और कहीं है ए स्क्वायर -i, कहीं नहीं है। तो आप यहीं पे बोल सकते हैं कि ये तो होगा नहीं क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी होगा नहीं। अच्छा ये में इसमें अभी सस्पेंस है क्योंकि ए स्क्वायर तो -i है, बी स्क्वायर भी -i, तो ये भी रहेगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये दोनों कट गया। इन दोनों में आप बात करते हैं तो इसके लिए हमको बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं बी स्क्वायर। देखिए अब बी स्क्वायर निकालते हैं तो b × b करेंगे तो b बताइए b कितना है, ये आएगा 0 i, अरे i 0 और यहाँ से भी आ जाएगा 0 i 0, ये i और ये 0 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा देखिए 0 × 0 0 और i × i, हाँ प्लस में i स्क्वायर, ठीक i × 0 0 प्लस 0 × i 0। फिर यहाँ पे देखिए ये 0 × i 0, फिर ये i × 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 × i, यहाँ पे i × i स्क्वायर प्लस 0। इसको आप देखिएगा ना तो ये क्या आ गया, i स्क्वायर 0 और 0 i स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है आप समझते हैं। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है ये i स्क्वायर था, i स्क्वायर के जगह पे -1, ये 0, ये भी 0, ये -1। तो यहाँ से फिर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 0 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये फिर क्या बन गया, i बन गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर बराबर कि बी कितना आया, -i। इसका मतलब ए स्क्वायर भी -i, बी स्क्वायर भी -i। तो ऐसा अब ये भी डी भी कट गया तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला, ये भी आपका बचा है। क्यों ये कट गया, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू -i आया तो इसने बोला था प्लस, इसलिए कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर -i। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो लिख डालिए आप इसको। देखिए हम लोग कहाँ तक कर लिए, 38 तक कर लिए। अब 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला इसने, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है, ठीक है, सच डैट ए प्लस बी एंड
ए बी बोथ एग्जिस्ट करता है, या बोथ डिफाइंड लिख सकते हैं, बोथ डिफाइंड है, ठीक है। चलो ठीक है, ये इसने समझाया। देन आपसे क्या बोल रहा है कि आप ये बताइए कि क्या आपका सही होगा। ए ऑप्शन बोला कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, नॉट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरी ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, नॉट नेसेसरी ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा ठीक है। बी वाले ने क्या बोला, बी ऑप्शन बोला कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है कि ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, सी वाले ने क्या बोला, सी बोला कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए आई, अच्छा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए आई, ठीक, ए आई, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अच्छा ए आई, ठीक है, ये दरअसल थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि ए आई लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ए आई नंबर ऑफ रो ऑफ बी, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। और डी वाले ने बोला नॉन ऑफ दीज, क्या बोला इसने, नॉन ऑफ दीज। तो पहली बात तो हम समझते हैं इसको, क्या बोला, बड़ा बारीकी से समझते हैं। कह रहे ए और बी क्या है, अब दो मैट्रिक्सेस है, ये दो मैट्रिक्सेस है, ए भी हो सकता है और आपका बी, ये दोनों डिफाइंड होता है। इसका मतलब पहले समझिएगा क्या बोला इसने। कह रहा है कि ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्सेस है, ये और बी क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स है और कह रहा है कि ए बी डिफाइंड है। तो हम आपको बोलते हैं कि ए बी डिफाइंड कब होता है, ये डिफाइंड कब होता है। मैं बोलूँ कि ए बी डिफाइंड कब होता है, तो आप क्या बोलिएगा, सर ए बी डिफाइंड कब होता है, इसका मतलब आप ये पूछना चाह रहे ये कब, ये ऑपरेशन कब लागू होगा। तो भैया ऑपरेशन जो है ना ए बी, ए प्लस बी, सॉरी ए बी कह रहा हूँ कि ए प्लस बी, ये डिफाइंड कब होगा, क्योंकि ए प्लस बी ये तभी डिफाइंड होगा जब ए और बी का सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और बी का सेम ऑर्डर होना चाहिए, बोले तो सेम ऑर्डर। तो सर सेम ऑर्डर का मतलब ये इसका दोनों का ऑर्डर समान होगा तभी ये जुड़ेगा। तो हाँ भाई, मैंने एडिशन में बोला था कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी दो मैट्रिक्स को आप किसी भी दो मैट्रिक्स को आप जोड़ तभी सकते हैं जब उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग ऑर्डर रहे दोनों मैट्रिक्स का तो उसको आप जोड़ नहीं सकते। किसी दो मैट्रिक्स को आप तब जोड़िएगा जब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए सर एक गुत्थी अपना सुलझा यहाँ पे क्या कि एक ये दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बात उठता है कि सर ठीक है सेम तो आप कहते हैं, लेकिन सेम का मतलब कौन सा, सेम का मतलब तो हम कुछ मान सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं इसका 2x3, ये भी मान लेते हैं सर 2x3, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम कहते हैं हाँ ये भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन तो यही कहता है कि ए और बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये होगा। तो कह रहे सर ठीक है, ये वाला हो गया ख़त्म। उसके आगे देखिए ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोला कि ए बी डिफाइंड है। आगे क्या बोला कि ए बी, ये दोनों सेम नहीं हुआ था, 2x3 है ना, तो यहाँ पे 2x3, अब ना दोनों का ऑर्डर सेम होगा, 2x2 लिखा गया था, सॉरी गलती है, 2x3 ये भी आ गया और ये भी 2x3, ये दोनों का ऑर्डर सेम है। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिफाइंड है। ये क्या हो जाएगा, अपना डिफाइंड होगा। नहीं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी दो मैट्रिक्स को भैया आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर समान हो। तो मान लिया हमने कि ये 2x3 का, ये भी 2x3 का, तो आप इसको ऐड तो कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा माने तो क्या ए बी डिफाइंड होगा, तो कहते हैं सर उसको भी चेक करते ज़रा। तो ए बी देख भाई, ए बी का मतलब क्या है, एक ऑर्डर हमने क्या माना 2x3 और बी का भी ऑर्डर क्या है 2x3। क्या आप बताइए कि ए बी यहाँ से डिफाइंड होगा, तो ए बी डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। कहते सर क्यों डिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डिफाइंड, तो भैया इसीलिए नहीं डिफाइंड होगा क्योंकि प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तब पॉसिबल होता है जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला कॉलम क्या है 3, दूसरा का रो क्या है 2, क्या ये दोनों बराबर है, क्या मैं बोल दूँ 3 बराबर 2, अरे बोले 3 बराबर 2 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब कि इसका
ए बी जो है ना, ए बी का प्रोडक्ट ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला डिफिनीशन भी कट गया। इसने बोला था कि ये पॉसिबल होना चाहिए, आपने कह दिया कि हम एक ऑर्डर ले लिए, एक मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 मान लिए, दोनों समान मान लिए, और यहाँ पे देखे तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ। तो कह रहे सर इसका मतलब हमारा मानना जो 2 क्रॉस 3 माने थे वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर हम कोई और मान लेते। तो कोई और भी मानने समय ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कोई और भी आप ले जाइएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला सर ये भी 3 क्रॉस 2 मान लीजिए, ये भी 3 क्रॉस 2। किसी ने मान लीजिए ऐसे इसको सोच लेगा कि सर 2 क्रॉस 3 में नहीं हुआ, 3 क्रॉस 2 मान लीजिए, ये भी 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, ये दोनों बराबर होगी। अभी भी देखिए ए बी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसका रो इसका कॉलम इसका रो दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब भाई कि इसको हमको मानना होगा ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स से मानना होगा। क्या मानना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर हम सर कब मानेंगे इसको कि देखिए ना, हम 3 क्रॉस 3 मान लेते इसको 3 क्रॉस 3, इसको भी बोल देते ये 3 क्रॉस 3। तो हम कहते चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 क्रॉस 3 लिखिएगा ना, देखो यहाँ जैसे ही 3 क्रॉस 3 लिखे तो देखो पहला का कॉलम दूसरा का रो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है? ये डिफाइंड हो गया। इसका मतलब ये डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझे हम कि यहाँ से दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी जो मैट्रिक्स रहा होगा ना, ये डिफाइंड तभी होगा जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्सेस होगा लेकिन किस ऑर्डर का? समान ऑर्डर का होगा। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कई तरीके से मान सकते थे। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 का मान लेते हैं, 2 क्रॉस 3 का मान लेते हैं। जैसे 2 क्रॉस 3 मानते हैं, 2 क्रॉस उल्टा बोलते हैं। जैसे मैं 2 क्रॉस 2 मान लेता है, 3 क्रॉस 3 मान लेता है। तो 2 क्रॉस 2 मानता है 3 क्रॉस, तो ये डिफाइंड ही नहीं होता, ये दोनों डिफाइंड नहीं होता। कैसे? आप देख लीजिए यहाँ ए प्लस बी, इसको जैसे बोलूँगा 2 क्रॉस 2, इसको बोलूँगा 3 क्रॉस 3, तो पहले ये ऐड ही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर समान ही नहीं। तो ख़त्म हो गया है कि ये एक ही केस में ये ऐड होगा जब इसका भी ऑर्डर, ये भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और साथ ही साथ दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है? क्या हमारी बातें समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक करिए, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना? लाइक करिए और कमेंट्स भी एक प्यारा सा कमेंट भी चिपका दीजिएगा, ठीक है? एक प्यारा सा कमेंट उस पर चिपका दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लूँ मैं कितना हो गया है ये। तो चलिए फाइनली हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक है? सेफ़ रहिए। मतलब अब तो बाहर तो सब चीज़ खुल ही गया है, ठीक है? बाहर सब कुछ खुल गया है, फिर भी अपने आप को सेफ़ रखिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।